आज मैं आपको ओरियो बिस्किट से चोकोबार आइसक्रीम बताऊंगी। सबसे आसानी से बनने वाली ये चॉकलेट आइसक्रीम है। इसके लिए ना तो आपको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, ना तो आपको ज़्यादा चीज़ों की ज़रूरत है, और स्पेशली इसके लिए हमें कोई भी मोल्ड की ज़रूरत नहीं है। हेलो दोस्तों, मैं रश्मि और आपका स्वागत है रे किचन में। और अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। आज मैं ओरियो बिस्किट से आइसक्रीम बताने वाली हूँ। इसके लिए मैंने यहाँ पे 10 रुपये वाले ये छोटे साइज़ के ओरियो बिस्किट के पैकेट लिए हैं और मैं 3 आइसक्रीम बनाने वाली हूँ, इसलिए इस तरह के 3 पैकेट लिए हैं। अगर आपको ज़्यादा आइसक्रीम बनानी है तो आप ज़्यादा पैकेट का इस्तेमाल करें, और अगर आपके पास इस तरह का छोटा पैकेट नहीं है ओरियो बिस्किट का तो इस तरह से बड़े पैकेट भी आते हैं मार्केट में, आप उनका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बस आप इसी बीच में से कट करके इस्तेमाल करें। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। नॉर्मली इस तरह के जो बिस्किट के पैकेट है इन्हें हम हाथों से इस तरह से फाड़ कर लेते हैं। तो हमें इस तरह से इसे फाड़ कर नहीं लेना है, क्योंकि हम जो आइसक्रीम बनाने वाले हैं उसे हम विदाउट मोल्ड के बनाने वाले हैं। तो यहाँ पे हमें इसी पैकेट का इस्तेमाल करना है। तो हम करेंगे कि सीजर से जो ऊपर की लेयर है इसे इस तरह से कट कर देंगे, और फिर जो ये बिस्किट्स है इसके अंदर के इन्हें हम डायरेक्ट मिक्सी के जार में डाल देंगे। ये देखिए इस तरह से एक खाली पैकेट हो गया है। तो ये जो पैकेट है इसी का हम इस्तेमाल करने वाले हैं आइसक्रीम मोल्ड के जगह पे। ये हमारा मोल्ड का काम करेगा। तो एकदम मैंने इसे अच्छे से पूरा खाली कर दिया। इसे हम साइड में रखते हैं। एक पैकेट में 5 ओरियो बिस्किट आते हैं। तो मेक श्योर कि आपका जो पैकेट है वो कहीं दूसरी जगह से फटा हुआ ना हो, वरना इसमें आइसक्रीम बनेगी नहीं। तो यहाँ पे मैंने सारे बिस्किट जो है मिक्सी के अंदर डाल दिए हैं, और आप देख सकते हैं कि ये जो अंदर की क्रीम है इसके साथ ही मैं बिस्किट का इस्तेमाल कर रही हूँ। क्रीम को अलग नहीं करना है, क्योंकि इसी क्रीम से इसे बहुत ही बढ़िया फ्लेवर मिलेगा। तो यहाँ पे मैंने वाइट क्रीम वाला बिस्किट का इस्तेमाल किया है। ऐसे तो ओरियो जो है चॉकलेट फ्लेवर में भी आता है और पिंक कलर में भी आती है। तो आपको जो भी फ्लेवर पसंद हो ओरियो बिस्किट वाला क्रीम का वो आप ले सकते हैं। तो इसे हम हल्का से इस तरह से रफली तोड़ कर ले लेंगे। मैं इसे मिक्सी में ग्राइंड करके ले रही हूँ। अगर आपके पास मिक्सी का बर्तन नहीं है या मिक्सर नहीं है तो आप नॉर्मल पॉलीथीन में बिस्किट को डालें और जो बेलन होता है उसे हल्का सा बेल लें, तो भी उसका चूरा बन जाता है। तो ये देखिए इसे मैंने ग्राइंड कर लिया है, और आप देख सकते हैं कि इसका जो चूरा एकदम फाइन हो गया है, एकदम बारीक पाउडर फॉर्म में हो गया है। अगर आपको थोड़ा सा दरदरा टेक्सचर पसंद है तो आप इसे थोड़ा सा दरदरा पीस कर भी ले सकते हैं। इसे और टेस्टी बनाने के लिए और इसे क्रंचीनेस देने के लिए मेरे पास यहाँ पे बादाम के कुछ फ्लेक्स हैं। तो इन्हें मैं इस तरह से हल्का चूर कर डालूंगी। मैंने इसे इसलिए मिक्सर में नहीं डाला है क्योंकि इसका मुझे एकदम फाइन पाउडर नहीं चाहिए, ये मुझे हल्का दरदरा पसंद है। अगर आपके पास इस तरह का बादाम नहीं है तो आप नॉर्मल काजू भी ले सकते हैं, जिसे आप दरदरा पीस कर ले सकते हैं या चूरा करके ले सकते हैं। और अगर आपके पास कोई ड्राई फ्रूट्स नहीं है तो आप सिंपली जो मूंगफली होती यानी कि जो पीनट होते हैं उसको भी दरदरा पीस कर यानी कि थोड़ा सा मोटा रख कर इस्तेमाल कर सकते हैं। उसका भी जो क्रंचीनेस है आइसक्रीम में काफ़ी बढ़िया लगता है। तो यहाँ पे मैंने लगभग 2 से 3 बड़े चम्मच का इस्तेमाल किया है, और आप देख सकते हैं कि इसका जो मिक्सचर है वो बनकर रेडी है। बहुत ही सिंपल तरीके से बनता है, बहुत चीनी विनी कुछ इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं है हमें। यहाँ पे मैंने जो हमने रैपर जमा करके रखे हैं खाली रैपर, उन्हें मैंने इस तरह से एक लंबे वाले कंटेनर में रखा है। ये इसलिए रखना है क्योंकि जब हम आइसक्रीम बनाएंगे तो इसे सीधा खड़ा रखना ज़रूरी है। आप एकदम बड़े से बाउल में इसे नहीं रख सकते, तो ऐसे ही बाउल में रखें जिससे कि ये अच्छे से स्ट्रेट खड़े रहें। इसे हम टेढ़ा करके लेटा कर नहीं रख सकते, वरना आपका जो आइसक्रीम है वो उसका पूरा शेप बिगड़ जाएगा और वो अच्छे से बनेगा भी नहीं। तो आप करेंगे कि एक एक पैकेट में ये जो पूरा हमने फाइन करके चूरा मिश्रण बना के रखा है इसे हम इसमें भरते जाएंगे। यहाँ पे आपको एक ही बात का ध्यान देना है कि पैकेट को हमें पूरी तरह से नहीं भरना है। आप देख सकते हैं इसके अंदर मैंने थोड़ी जगह छोड़ी हुई है। इसे हल्का से इस तरह से प्रेस कर देते हैं जिससे कि जो हमारा बिस्किट है उसका चूरा अच्छे से अंदर तक शेप ले ले और सेट हो जाए, उसके अंदर कोई हवा या कुछ ना रहे। तो अंदर से तीनों पैकेट को हमें इक्वली भरना है। तो यहाँ पे तीनों रैपर को मैंने अच्छे से फिल कर लिया है। हल्का सा टैप कर लेंगे जिससे कि ये जो चूरा है वो सेट हो जाए। अब हम करेंगे कि इसे जमाने के लिए हमें दूध का इस्तेमाल करना होगा। तो यहाँ पे मैंने लगभग आधा कप इतना दूध लिया है। ये नॉर्मल रूम टेम्परेचर वाला दूध है, यानी कि ये कच्चा दूध नहीं है। तो करेंगे कि थोड़ा थोड़ा करके पैकेट में दूध को डालते जाएंगे
और इतना ही दूध डालना है जितना कि हमारा जो बिस्किट का चूरा है वो अच्छे से सोख ले, बहुत ओवर इसे नहीं भरना है। तो आप जितना पैकेट ले रहे हो, जितना बिस्किट ले रहे हो, उस हिसाब से आपको दूध की जो क्वांटिटी है वो लगेगी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने थोड़ा थोड़ा करके इन बिस्किट के अंदर दूध को डाल दिया है और यहाँ पे लगभग मुझे आधा कप से भी थोड़ा कम दूध लगा है। आप देख सकते हो ऊपर हल्की सी दूध की एक लेयर नज़र आ रही है। तो इतना ही दूध हमें भरना है क्योंकि बिस्किट जो है आखिर में है ही आटा, तो वो धीरे धीरे दूध को सोखता जाएगा और अच्छे से जम जाएगा। तो यहाँ पे मेरे पास इस तरह की आइसक्रीम की स्टिक्स हैं, तो इसे हम इस तरह से अंदर डाल देते हैं, यानी कि इंसर्ट कर देते हैं। इसे बिल्कुल हिलाना डुलाना नहीं है, इसी तरह से इसे कंटेनर में रखना है। और अब हम करेंगे कि इसे 3 से 4 घंटे के लिए फ्रीज़र में रख देते हैं, जिससे कि आइसक्रीम अच्छे से जम जाए, बिस्किट का चूरा जो अच्छे से सेट हो जाए और एकजुट हो जाए, और जो हमने रैपर में इसे डाला है और रैपर का जो शेप है वो भी इसे अच्छे से मिल जाए। 4 घंटे हो गए हैं। तो चॉकलेट सिरप बनाने के लिए गैस पे मैंने एक भगोने में पानी रखा है गर्म करने के लिए। हमें यहाँ पे डबल बॉयलर का इस्तेमाल करना है। तो पानी गर्म हो चुका है, इस पे हम इस तरह का कांच का बर्तन रख देंगे। आप कोई भी स्टील का बर्तन भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास डार्क चॉकलेट बार है, इसे मैंने छोटे छोटे पीसेस में कट करके लिया है। तो इसे हम बाउल में डालेंगे और इसे अच्छे से मेल्ट करके लेंगे। अगर आपके पास इस तरह का डार्क चॉकलेट नहीं है तो आप नॉर्मल चॉकलेट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आप चाहो तो जो माइल्ड वाला होता है वो, या फिर जो वाइट बार आता है चॉकलेट बार, वो भी ले सकते हैं। यहाँ पे आपको एक बात का ध्यान देना है कि आपका जो चॉकलेट है फ्रिज से आप निकाल कर थोड़ी देर रखें, यानी कि रूम टेम्परेचर पर रहे। बहुत ज़्यादा कड़क रहेगा तो इसे मेल्ट होने में टाइम लगेगा। तो आँच को जो है हमें धीमा रखना है, वरना चॉकलेट जो है जल्दी जल जाता है। तो धीमे आंच पे हम इसे अच्छे से मेल्ट करके ले लेंगे। अगर आपको लगे कि आपका जो चॉकलेट है काफ़ी ज़्यादा गाढ़ा हो रहा है, यानी थिक टेक्सचर में हो रहा है, तो आप यहाँ पे 1 से 2 बड़े चम्मच दूध का इस्तेमाल कर सकते हैं। बट इसकी जो कंसिस्टेंसी है बिल्कुल एकदम पोरिंग वाली होनी चाहिए। तो यहाँ पे ये परफेक्टली बन चुका है। गैस को ऑफ करेंगे और इसे साइड में निकाल के रखते हैं। 4 घंटे मैंने इसे फ्रीज़र में रखा था, यानी कि जहाँ पे बर्फ़ जमाते वहाँ पे रखा था। आप अंदर से देख सकते हैं पैकेट के अंदर ये अच्छे से जमी हुई नज़र आ रही है। तो चलिए अब हम इसे डीमोल्ड कर लेते हैं। तो पैकेट को इस तरह से ऊपर से थोड़ा सा कट कर लेते हैं सीजर से, और फिर देखिए ये आसानी से निकल के आ जाता है। अगर इसे डीमोल्ड करते समय इसके किनारे कहीं से अगर टूट रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस तरह से होगा क्योंकि हमने इसे पैकेट में बनाया, तो ये पैकेट का पूरी तरह से शेप ले लेता है, क्योंकि हमने इसे प्रॉपर मोल्ड में नहीं बनाया है। तो इस तरह से थोड़ा सा टूटा हुआ भी रहेगा तो कोई इशू नहीं है। ये जो टूटा हुआ टेक्सचर है वो बिल्कुल भी नज़र नहीं आएगा। तो देखिए कितने अच्छे से जमकर रेडी है। तो आप चाहो तो इसे एज इट इज़ ऐसे ही खा सकते हैं, बट मैं इसे चोकोबार वाला टेस्ट देना चाहती हूँ कि ऊपर से बहुत ही अच्छा सा चॉकलेट फ्लेवर रहे और अंदर से जब हम इसकी बाइट लें तब हमें बिस्किट का फ्लेवर मिले। तो इसके लिए यहाँ पे मैंने स्टील का ग्लास लिया है और यहाँ पे जो हमने सारे चॉकलेट्स को पिघला कर ले लिया है, इसे हम ग्लास में डालेंगे। मैंने यहाँ पे इस तरह से चॉकलेट को पिघला कर लिया है। अगर आपके पास ये नहीं है तो रेडीमेड चॉकलेट स्प्रेड भी मिलता है, आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये देखिए मैंने ग्लास में जितना सारा सिरप था उसे निकाल लिया है। अब हम करेंगे कि आइसक्रीम को इस तरह से लेंगे और स्ट्रेट इसमें इस तरह से डिप करेंगे और चारों तरफ से चॉकलेट का एक अच्छे से कोटिंग कर लेंगे। अब हम इसे हल्के हाथों से ऊपर उठा लेते हैं, जिससे कि जो भी एक्स्ट्रा चॉकलेट है वो टपक कर इसमें गिरे। अब हम इसे प्लेट में रख देते हैं और बिल्कुल इसी तरह से बाकी की भी जो चॉकलेट है उन्हें कोट कर लेते हैं। अभी आपने देखा कि इसमें अगर जो भी खुरदुरापन है या जो भी हमारा आइसक्रीम हल्का सा टूटा हुआ है वो अब इसमें नज़र नहीं आ रहा है। यहाँ पे मैं एकदम प्लेन चॉकलेट सिरप का इस्तेमाल कर रही हूँ, बट अगर आपको चॉकलेट सिरप में मतलब जो कोटिंग बनी है उसमें भी अगर आपको कुछ क्रंचीनेस चाहिए तो आप यहाँ पे भी ड्राई फ्रूट्स डाल सकते हैं। बट फिर इसका जो टेक्सचर है बिल्कुल प्लेन नहीं आएगा, थोड़ा सा इसमें खुरदुरापन रहेगा, यानी कि दरदरापन नज़र आएगा। अब हम फिर से इसे डीप फ्रीज़र में रखेंगे, यानी कि जहाँ पे बर्फ़ जमाते वहाँ पे रखेंगे, जिससे कि जो ये आइसक्रीम की परत हमने लगाई है वो अच्छे से सेट हो जाए। इसे सेट होने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, फिर भी 1 से 2 घंटे के लिए इसे रखना ज़रूरी है। तो तीनों चॉकलेट को मैंने अच्छे से कोट करके रख लिया है। देखिए कितने अच्छे से कोटिंग हो गई है। तो अब की बार इसे कोई मोल्ड में या रैपर में रखने की ज़रूरत नहीं है, ऐसे ही हम इसे रख देते हैं। 2 घंटे हो गए हैं और ये देखिए आइसक्रीम की जो ऊपर की कोटिंग है परफेक्टली जमकर रेडी है। वाह, देखिए कितने अच्छे से इसके ऊपर कोटिंग जम गई है, कितनी शाइनी चॉकलेट में, बिल्कुल मार्केट में जैसे चोकोबार मिलता है ना उसी की तरह है।
और खाने में तो बहुत ही टेस्टी लगेगा। ऊपर से आपको पूरा चॉकलेट फ्लेवर मिलता है और अंदर से आपको ओरियो बिस्किट का फ्लेवर मिलेगा। साथ ही में उसमें हमने बादाम डाले, उसकी वजह से हल्का सा क्रंचीनेस मिलेगा। देखिए अंदर से पूरा बिस्किट की लेयर नज़र आ रही है, तो ऊपर से पूरी चॉकलेट की कोटिंग है। उम्मीद है आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी, तो मुझे लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करें।